जो इंसाफ होता था डायरेक्ट होता था, किसी भी मुद्दे पर ज्यादा बहस नहीं होती थी, न पुलिस के आदेश माने जाते थे और न ही प्रशासनिक व्यवस्था की जरूरत पड़ी थी। जैसे एक बार देख लेते थे, मजाल नहीं उसकी कि दोबारा उनकी बात को काट दे। अगर किसी को कोई भी जरूरत पड़ी तो सीधे उन्हीं के दरवाजे जाने वाली सड़क का रुख करता था। बादशाहत इतनी थी कि जो भी सुनता था उस दौर में दौड़ा चला आता था। कपड़े पहनने के शौक से लेकर धौंस तक हर चीज उस शख्सियत में अलग थी। बातचीत में भी इज्जत करने वाली चाल अगर किसी के पास थी, वो सिर्फ इन्हीं के पास थी। जो फरमान जारी कर देते थे वही होता था। यहाँ तक कि थाने में भी कोई उनकी बात को काट नहीं सकता था। अपने वक्त में जब भी घर से निकलते थे तो मंजिल तय नहीं होती थी कि कहाँ जाना है। काफिले को जहां भी ले जाते थे एकाएक फैसला था, इसलिए लोगों की जुबान में उस नाम के आगे बाहुबली लिखा जाने लगा था। लेकिन उनकी बाहुबली की कहानी कुछ अलग थी। अतीक से अलग, मुख्तार से अलग, बिल्कुल अलग। हम बात कर रहे हैं पूर्वांचल के पॉलिटिक्स के किंग बाहुबली हरिशंकर तिवारी की। हरिशंकर तिवारी छोटे कद के थे, लेकिन निगाहें पहनी थी। बड़े कद वालों को बैठाकर बात करते। स्वभाव में ब्राह्मणों की लचक थी, लेकिन अंदर से अक्खड़ थे। जो ठान लेते वो कर मानते। उन्हें ठहाके लगाकर हंसते शायद ही किसी ने देखा हो। वो हल्के से मुस्कुराते, चश्मे को नीचे कर झांकती हुई आंखें पुरानी हिंदी फिल्मों में मुनीम की याद दिलाती। साल 1970 जब पहली बार गोरखपुर में रखे थे कदम, हरिशंकर तिवारी को ठाकुरों का वर्चस्व अंदर तक खलता था। मठ और ठाकुरों के काकस को तोड़ना उन्होंने लक्ष्य बना लिया था। कद में छोटे थे लेकिन दिमाग तेज चलता था। गोरखपुर विश्वविद्यालय और मठ में ठाकुरों का वर्चस्व था। पूरी तरह से ठाकुरों की तूती बोलती थी। इसी के आसपास हरिशंकर तिवारी गोरखपुर पहुंचे थे और किराए का कमरा लेकर रहते थे। हालात भांप रहे थे, ब्राह्मणों को एकजुट कर रहे थे, लेकिन बात बन नहीं पा रही थी। मठ और विश्वविद्यालय की राजनीति को था लेने के साथ ही वो रेलवे के ठेकों को भी समझने लगे थे, क्योंकि पहले के बाहुबली ठेकों से निकलते थे। पैसा, पावर और पॉलिटिक्स का कॉकटेल दिमाग में आने लगा था। तिवारी का हाथा आज भी जिससे भूल नहीं पाते लोग। अब वक्त था फैसलों के चुनाव करने का और बड़े से बड़े कदम बढ़ाने का, लेकिन किसी को तो साथ देना था जिससे मठ की बादशाहत पर काबू पाया जा सके। हरिशंकर तिवारी को यह लगने लगा था कि किराए के घर में रहने से पहचान नहीं बनने वाली। उन्हें एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां पर किलेबंदी हो सके, फैसले हो सके, बिना रोक टोक के लोग आ जा सके। कहा जाता है कि मठ की तानाशाही से तंग एक डीएम की तिवारी को शह मिल गई। डीएम चाहते थे कि मठ के पैरेलल कुछ ऐसा खड़ा कर दिया जाए जिससे दरबार शिफ्ट हो जाए। वो दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहते थे। इधर हरिशंकर तिवारी को मौके की तलाश थी। नौकर शाहू ने ही तिवारी को रेलवे के ठेकों में हाथ आजमाने का सुझाव भी दिया और राह भी बताई। हरिशंकर तिवारी ने हाथा बनाया जो चल पड़ा। जमीन जायदाद के झगड़े यही निपटाए जाने लगे। ठेके टेंडर के फैसले भी यही होने लगे। तिवारी प्रशासन की शह पर इतने बड़े हो गए कि बाद में प्रशासन उनके सामने बौना हो गया। हालात ऐसे हो गए कि गोरखपुर के कॉलेजों से लेकर आजमगढ़, मऊ, देवरिया, जौनपुर तक के कॉलेज, विश्वविद्यालयों की राजनीति में ठाकुर बनाम ब्राह्मण हो गया। जैसे जैसे हरिशंकर तिवारी बड़े होते गए, ये बंटवारा भी बड़ा होता गया। धीरे धीरे तिवारी राजनीति में आ गए। हरिशंकर तिवारी कल्याण सिंह, मायावती और मुलायम सरकार तक में मंत्री रहे। किसी दल से कभी परहेज नहीं किया। वो अलग अलग दलों से 6 बार विधायक चुने गए।